साइड वाले में बैनर आ गया था पूरा। हाँ बैनर आ रहा है। मुझे ये बड़ी खुशी है कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भाई शेर सिंह राणा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई सत्यपाल सिसोदिया जी ने और हमारे राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर दुष्यंत सिंह योगिंदर जी ने सबने मिलकर मुझे यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारा है। और हमारा यही कहना है कि आज हमारी दिल्ली को एक ऐसे चक्रव्यूह में इन लोगों ने फंसा दिया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 जनवरी 2015 को रामलीला मैदान में कहा था केजरीवाल के बारे में कि जो नक्सलवादी हैं वो जंगलों में जाएं। दिल्ली सभी लोगों की रहने की जगह है। हमारे परवेश साहिब सिंह जी ने भी केजरीवाल को देशद्रोही बताया था। हमारे मनोज तिवारी जी ने भी बलिया में केजरीवाल को देशद्रोही बताया था। हमारे भाजपा के करावल नगर के विधायक कपिल मिश्रा जी ने भी केजरीवाल को देशद्रोही बताया है। इसके अलावा कांग्रेस के अभी हाल ही में कांग्रेस ने भी खुलासा किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन जी ने भी अभी 25 दिसंबर को खुलासा किया कि केजरीवाल एंटी नेशनल है, देशद्रोही है, देश विरोधी है। तो उन्होंने घोषणा की थी कि 5 जनवरी 2000 अभी ये 5 जनवरी जो गई है इसके 11:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था जिसका विषय था क्यों केजरीवाल देशद्रोही है। किंतु क्योंकि इसके देशद्रोह को कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों की तरफ से सह मिली हुई है, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इसके देशद्रोह को आप लोग उजागर न करें। मेरा नई दिल्ली के लोगों से खासतौर से ये कहना है कि केजरीवाल एक देशद्रोही है, नक्सलवादी, आतंकवादी है। और ये हमारे नेताओं की बहुत बड़ी गलती है कि वे इसके देशद्रोह का ठीक ढंग से खुलासा नहीं कर सके, जिसके कारण आज ये देशद्रोही, एक नक्सलवादी, एक आतंकवादी हमारी दिल्ली पर कब्जा कर बैठा है। इसके लिए दोषी वही लोग हैं जो जानते हैं कि ये देशद्रोही है, नक्सलवादी है, आतंकवादी है। पूरी बीजेपी जानती है, किंतु इसके देशद्रोह से वो लोग उजागर नहीं कर रहे हैं। बस खाली बिजली फ्री कर रहा है जी, पानी फ्री कर रहा है, ये गलत है, देवड़ी बांट रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे जिसके घर में आग लगी है वो माँ पहले बच्चों को दूध पिलाएगी या आग बुझाएगी? हमारे घर में आग लगी है, हमारी दिल्ली में आग लगी है, एक आतंकवादी उस पर कब्जा करे बैठा है, देशद्रोही केजरीवाल जैसा देशद्रोही इस पर कब्जा करे बैठा है। तो हमें तो इस सबको बताना है लोगों को। और आज हम ये एक किताब है जिसका नाम है देशद्रोही केजरीवाल का अमेरिकी नक्सली ईसाई आतंकवाद, ये हज़ारों की संख्या में दिल्ली में हम वितरित कर रहे हैं और इसके देशद्रोह का राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से उजागर कर रहे हैं। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने का जो चुनाव चिन्ह 4 पाई है और हमारा नई दिल्ली के लोगों से अनुरोध है कि वो आने वाली 5 तारीख को 4 पाई का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाए और दिल्ली को इस आतंकवादी से, नक्सलवादी से महफूज करें। मैं अब सिसोदिया जी से अनुरोध करूँगा दोस्तों। मैं सतपाल सिंह सिसोदिया, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने मुकेश जैन जी को नई दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी ने एक विश्वास करके नई दिल्ली की जनता से हम सब लोग मिलकर के एक अपील करना चाहते हैं कि इस बार केजरीवाल को दूर रख करके मुकेश जैन जी को अपना मत दे करके भारी मतों से विजयी बनाएं और इस फ्री की रेवड़ियों से बच करके अपने आप को सुरक्षित रखते हुए नई दिल्ली के मतदाता अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए इस बार 4 पाई के निशान पर बटन दबाकर विधानसभा में भाई मुकेश जैन जी को आप जीतेंगे। आपके हितों की रक्षा करने के लिए, आपके परिवार की रक्षा करने के लिए, आपको जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटने का जो एक लालच दिया हुआ है केजरीवाल जी ने, उससे मुक्ति पाएं और अपने आप को सुरक्षित रखने का एक मौका है। तो इस बार आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी ने मुकेश जैन जी को राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। आने वाली 5 तारीख को
नई दिल्ली के मतदाता सभी मुकेश जैन जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं बस इतनी अपील करना चाहता हूं। जय हिंद। मैं ठाकुर दुष्यंत सिंह जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी 2 शब्द बोलें। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत। जिस तरीके से ये चुनाव चल रहा है, सन 2025 में सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, लोगों की विचारधारा बदलनी चाहिए। लोगों ने एक ही लाइन लेंथ पकड़ रखी है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, सिर्फ आपको फ्री तो मेरी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से एक संदेश है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का युवा को रोजगार मिले और हमारा जो देश के जो नागरिक हैं वो आत्मनिर्भर बने। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, हम इस पे राजनीति करने वाले लोग हैं। और मुकेश जैन जी जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं, एक बहुत पढ़े लिखे अच्छे प्रत्याशी हैं। आपने IIT रूपी से की हुई है, IITian हैं और बिजनेसमैन भी हैं। हमारे जो नई दिल्ली के सभी ज़्यादातर प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप देश में संदेश देना चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं तो एक बार राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को 5 तारीख को चारपाई के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ से आप भारी बहुमतों से विजयी बनाएंगे तो नई दिल्ली की जो आपकी विचारधारा है वो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जाएगी कि ये जो देश का युवा है, देश का नागरिक है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो झूठे लालचों में न जाके वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है, सम्मान की जीवन जीना चाहता है। उसे रोजगार की ज़रूरत है, उसे स्वास्थ्य की ज़रूरत है, उसे शिक्षा की ज़रूरत है, न कि वो फ्री की किन्हीं चीज़ों पे लालच करता है। मेरा यही निवेदन है कि 5 तारीख को आप राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के फिर चारपाई के सामने वाला बटन दबाकर एक बार अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने सम्मान को बढ़ाएं। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। बहुत बहुत जोगेंद्र जी कहूँगा कि वो 2 शब्द बोलें। नमस्कार।